लेकिन ये लोग बौखलाकर उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे हिम्मत तो सुनो ना, चर्चा से भागते हो सदन में और यहाँ भी डिबेट में भाग रहे हो, हमला कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन खुद वहां रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट खुद वहां पे रहे 20 दिन से ज्यादा। और एक समय ऐसा था एक बुजुर्ग आदमी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहे हैं? बारी से नहीं बोल सकते, जब भी कोई बोलता है तो दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। हम ये झगड़ा देखने आए हैं यहाँ पे इन लोगों का, मतलब कोई तमाशा है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरासर। बारी अरे एक सेकंड, आप साथ बैठिए भाई, ये पढ़ा लिखों का कायदा है क्या? अरे ठीक, मतलब बारी बारी से बोले। ठीक, आप शांत से कहता हूं कि आप थोड़ा सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक। गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। ये जब 62 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं, हम तो आज 2023 में खड़े हैं और 2024 के वरदान की बात हो रही है। 2024 में किसको वरदान मिलेगा? गौरव भाटिया। एनडीए का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए इनका असली नाम क्या है? घाटी। गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने इंडिया क्यों नाम रखा पता है? क्योंकि इंडिया की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और अपनी विश्वसनीयता क्या है? 0। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं, वो 3 रंग किसने चुराए? इन्होंने चुराए। ये हाई खानदानी चोर केवल चोरी करने आए हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरे जेब की अठन्नी भी मैं लेके जाऊंगा। अब अलका लांबा, बीजेपी बार बार एक लाइन को ले रही है कि आपने ये जो INDIA नाम लिया है, आपने इतने, अमित शाह ने भी बोला, इतने घोटाले कर रखे हैं कि आप यूपीए के नाम से जाने से डर रहे थे। और जहां तक अधीर बाबू की बात है, राहुल गांधी की बात है, तो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था अपने ग्राउंड को सेट करने का। क्या आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? देखिए, फिर कहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, ये वोट, ये 2024 एक घमंड इनका है। हमें देश की चिंता है, हमें जलते हुए मणिपुर की चिंता है, हमें बेरोजगार युवाओं की, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं की चिंता है, देश की सरहदों में चीन घुस कर चुनौती दे रहा है, हमें उसकी चिंता है। और इन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है। जिस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लाल चौक तक तिरंगा लहरा कैसे दिया, नफरत के बाजार जो इन्होंने खोले हुए हैं उसे बंद करके कर्नाटका, हिमाचल में मोहब्बत की दुकानें खोल कैसा रहा है, साजिशें की, उसकी सदस्यता रद्द की, उसकी एसपीजी सुरक्षा ली, उसका सरकारी बंगला लिया, 2 साल जेल भेजने की तैयारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आवाज को वापस तो लोकतंत्र तो है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग और उसके सदस्य की नियुक्ति से बाहर क्यों किया? क्यों अध्यादेश लाए? ये बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, यानी आप सीनियर एडवोकेट हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। ओके अलका जी, यू मेड अ पॉइंट। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। आप ये सीईसी को आपने सीईसी के पैनल में आपने सीजेआई को इंक्लूड कर दिया, समूचा विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हुआ है। इतिहास के पन्ने पढ़ लीजिएगा, गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। इंदिरा गांधी ने कहा कमिटेड जुडिशरी चाहिए, जो नीचे था जज उसको सीजीआई बना दिया। 2 बार इतिहास में ऐसा हुआ है कांग्रेस की सरकार में। इसलिए जुडिशरी की बात ना करें। दूसरी बात, अलका जी आपकी बारी चुप थे वो, अलका जी आपकी बारी बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल चुप थे, आपने गलत बोला सही बोला, ही वाज क्वाइट। इंदिरा गांधी को मुर्दा कह रही है, हम तो कहते हो प्रधानमंत्री अमर है, ये कह रही है मुर्दा है वो। बताइए, सुनिए अब दूसरी बात बताता हूँ। महिला इंदिरा गांधी, अलका जी आपने जो सवाल पूछा, अलका जी जो आपने सवाल पूछा वही सवाल लेकर तो गए। चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया? देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो नेता ने कहा है उस बात को ही आगे बढ़ाए। यहां पे वो प्रवक्ता आई हुई हैं जो राहुल गांधी को ही बता रही है मूर्ख है। कैसे मैं बताता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। राहुल अमीर जी, ये तो संभव नहीं हो पाएगा भाई। आप बोलिए गौरव, बोलिए आप अपनी बात बोलिए। राहुल गांधी जी ने कहा
भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो न्यायपालिका, स्पीकर, पार्लियामेंट, पीएम, सीईसी ये जिंदा कैसे है? आप मुझे बताइए। इसका मतलब 53 साल का अपरिपक्व बालक जो है वो अपरिपक्व भी नहीं, अमर्यादित भी है और मूर्ख भी है। दूसरी बात बता दूं, फैसला पड़े सुप्रीम कोर्ट का। सुनिए, मूर्ख क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? गलत, ये गलत। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, ये अपशब्द है किसी अब के सुनिए लिए। जी, जब देश के प्रधानमंत्री को रावण बुलाया, चौकीदार चोर है बुलाया, वो कैसे शब्द थे? गलत थे। गलत हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। जिसने संविधान की शपथ ली कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, प्रधानमंत्री जी भी संविधान के तहत ही है ना। जी जी जी। आप उनको अगर रावण बुलाएंगे, चौकीदार चोर है बुलाएंगे, आप उसकी तुलना नीरव मोदी से करेंगे, आप कहेंगे कि भैया धृतराष्ट्र है, तो मैं ये कहूंगा कि आज आधुनिक राजनीति की कौन है गंधारी? सोनिया माता। और दुर्योधन कौन है? राहुल गांधी। ये भी बोल दूं। देखिए मैडम, जरा सुन लीजिए। पूछिए। मेरा ये कहना है कि ये जो रेप, बलात्कार, इन सब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं जगजीवन राम के बेटे से शुरू करूंगा। बलात्कारियों के समर्थक हैं। जगजीवन राम के बेटे की बेटी को आप कहते हैं शोभा नहीं देता। आज आप लोग शोभा की बात हो भी सकती है। बलात्कार की बात ऐसे ही लोगों के लिए शोभा की बात होती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चाहिए आपको। जो बलात्कार को शोभा की बात बता रहा है। जी। अब चुल्लू भर पानी में घर जाकर बलात्कार को शोभा की बात कह रहे हैं आप। ठीक है, आप कह रहे हैं। मैं मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सही करिए। ओके, बोलिए क्या आपका पॉइंट है? आपका पॉइंट क्या है? नहीं, देखिए मानसिक, ये पर्सनल कमेंट है। आपको बोला जा रहा है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। और मैडम मैंने शोभा की बात नहीं कहा। क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। अगर मेरा बस चले और कोई बलात्कारी मिले तो मैं चीर के वक्त नहीं, देखिए कानून फॉलो करिए। नहीं, अब कानून फॉलो करने का वक्त चला गया है। अब इतना लंबा खींच रहा है मामला, त्वरित कार्रवाई कीजिए। अरे ठीक है, आपने बात। सीक्रेट वेपन, देखिए, वेपन पे जवाब, देन अलकलामा जी। सीक्रेट वेपन पे मैं सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के कहता हूं, राहुल गांधी अगर वापस संसद में ना आते तो नुकसान भाजपा का होता। और पुनः कहूंगा, नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। बस यही सीक्रेट वेपन। ये कह रहे हैं कि सीक्रेट वेपन है राहुल गांधी हमारा, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सीक्रेट वरदान हमें देते हैं। तो 2024 में ये वरदान, क्योंकि 24 के लिए अलायंस बनाया है आपने, क्या कहना चाहती हैं? और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी के साथ जो हुआ है, और अब राघव चड्ढा का भी मामला सामने आ गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबन किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सामने सदन में नीरव मोदी बोल दिया था। राहुल गांधी जी ने भारत माता बोल दिया, वो असंसदीय शब्द हो गया। बेटी का सवाल था, मणिपुर 100 दिन से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं गए? बेटी का सवाल नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी को मत बचाइए। नहीं, मैं किसी को डबल इंजन की सरकार है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। है ना, पहली गिरफ्तारी कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोला प्रधानमंत्री जी गंभीरता दिखाई वरना मैं कार्रवाई करूंगा। और 20 जुलाई को सदन में बाहर मीडिया में पहला बयान प्रधानमंत्री जी का आता है। मणिपुर पर पहली गिरफ्तारी उसके बाद होती है। ये प्रयोग था या संयोग था, देखिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए, और मैं माफी चाहता हूं जनता से, आज आपके पास में ज्यादा नहीं आ पाया।